अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। भाई अच्छी ख़बरें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तब्दील हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ दे बातें बहुत हैं। इमरान खान साहब के साथ जो सलूक अडियाला वाली अपना जेल में किया जा रहा है ना, और जो वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे वहाँ, और हम दोस्तों की कुताही हैं। हमने बड़ी खुशियाँ मनाई कि पता नहीं इनको यहाँ इस जेल में शिफ्ट करके बहुत बड़ा बेहतरी आ चुकी है। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इमरान खान ने वहाँ खुद क्या कहा था और अभी आगे ये क्या होने वाला है, दो इशू के ऊपर, साइफर में और जेल में जो माहौल चल रहा है। तीसरा जो है, कुछ आप लोगों ने मेरा अपना ओपिनियन मांगा है जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है। मैं उसे दो एंगल से देखता हूँ। मैं ऑपरेशन रजीम चेंज पाकिस्तान में ना उसके साथ जोड़ रहा हूँ। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं ये बात बहुत पहले कह चुका हूँ। मैं इसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा। पाकिस्तान आज जो फेस कर रहा है ना, पाकिस्तान को एक बहुत बड़े लीडर की ज़रूरत है। आज देखे ना, ईरान अपना रोल प्ले कर रहा है, टर्की अपनी तरफ अपने हालात देख रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक ऐसा वक्त आ चुका है, और वजह यह है बैतुल मुक़द्दस छोटी जगह नहीं है। देखिए, रब ने अपना किरदार अदा करना है, रब बेहतर जम समझता है, लेकिन किस लिए भेजा है इसमें आप और हमें, किस लिए भेजा है? वो किरदार अदा करने के लिए जो तयशुदा है। हम करना ही नहीं चाह रहे ना, प्रॉब्लम ये है। यहाँ तक मैं कुछ थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने इकट्ठे किए हैं उसके हवाले से, ज़रा बहुत समझना, ये बहुत अहम इशू है बेस समझने के लिए। और आज देखिए, मैं बड़े अरसे से शोर डालता आया हूँ 26 प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायनिस्ट एल्डर्स, और ज़रा पढ़ तो लो। इस वक्त पूरी दुनिया में जो राज कर रही है और जो पाकिस्तान को जो कंट्रोल कर रहा है थ्रू IMF या बाकी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे है क्या? अगर वो समझ आ जाए आपको, तो इमरान खान ये समझ चुका था। इमरान खान डेड ट्रैप में नहीं आना चाहता था, और इमरान खान को ये बात भी समझ आ गई थी कि एजेंट्स जो हैं पूरी दुनिया में कैसे छाए पड़े हैं। और आपने वो देख ही लिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान किसकी, जो पाकिस्तान के जो चलाने वाले लोग हैं वो किसकी बातें बन रहे हैं। चलें, आपको लेकर चलते हैं आगे। ये कुछ बनी इसराइल का जो है ना, हज़रत तालूत की सरबराही में जालूत से मुकाबला हुआ था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। सूरह बकरा में तफसील के साथ इस वाक़े का जिक्र है, जिसमें जालूत और उसके साथियों से बनी इसराइल को जज्बा जहाद की तरगीब दी गई थी, और इस जंग में जालूत को बदतरीन शिकस्त हुई थी। हज़रत तालूत ने जंग से पहले कुछ असूल और ज़वाबित तय किए थे ताकि इन्हीं असूलों पर रहते हुए दुश्मन को शिकस्त दी जाए। इस दौरान बनी इसराइल ने कुछ सवालात भी की। आपको पता है, रब की महबूब ज़ात अगर है ना, तो बनी इसराइल है जो कौम, और नवाजा भी वो बहुत उस कौम को। कितने नबी और पैगंबर उसमें से आए। ये नहीं कि वो दीन वो है, दीन तो इस्लाम है आगे, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना बड़ा ज़रूरी है आपको कि पाकिस्तान अब किधर, क्या हम अगले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नई जंग में जा रहे हैं। आगे पूरी दुनिया का मुस्तकबिल क्या होना है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या होना है, वर्ल्ड ऑर्डर किस सिमत में जा रहा है, ये वो देखने वाली बात है कि जिस पे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। और इरशाद बारी ताला के इस हवाले से जो याद है उसका तर्जुमा है, फिर जब तालूत फ़ौजें लेकर निकला, कहा बेशक अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। एक नहर से, जिसने नहर का पानी पिया तो वो मेरा नहीं है, और जिसने ना चखा तो वो बेशक मेरा है, मगर जो कोई अपने हाथ से एक चल्लू भर ले तो विद इन ब्रैकेट है तो उसे माफ़ है। फिर उनमें से सिवाय चंद आदमियों के, उनमें से सिर्फ सिवाय चंद आदमियों के, सब ने उसका पानी पी लिया। फिर तालूत और ईमान लाने वाले उसके साथ पार हुए तो कहने लगे, आज हमें जालूत और उसके लश्करों से लड़ने की ताकत नहीं। जिन लोगों को ख्याल था कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, वो कहने लगा बार बार, बड़ी जमात पर छोटी जमात अल्लाह के हुक्म की गालिब होती है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा, जरा समझना इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझिएगा। अभी आप दुनिया में क्या देख रहे हैं, इसराइल को कबूल कर लें, वो मान लें उसको, वो ताकतवर लोग हैं। ये कब कहा है सूरह बकरा में, ये समझना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बस यही है, दीन हक में वो ठहरेगा जो इस कॉन्सेप्ट को समझेगा। और इस कॉन्सेप्ट में अब मज़कूरा आयत में अगर ये बात जिक्र की गई है
कि यानी वो कहने लगा बारहा बड़ी जमात पर छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से गालिब होती है। यानी तादाद में कम होना कोई अहमियत नहीं, असल में तो जज्बा ईमानी है। मज़कूरा आयत पर अगर ज़रा भी तवक्कुफ़ करें तो ये मामला इसराइल के साथ उलट हो गया। जिस तरह जालूत की ताकत के आगे इस ज़माने में सब सरबाए सजूद थे, उस तरह इसराइल को भी इस वक्त दुनिया भर में हमायत अमेरिका या आप जो देखें अमेरिका यूरोप वगैरह हासिल है। इनके मुकाबले में तादाद कम है लेकिन जज्बा ईमानी में कहीं ज़्यादा, और मुस्लिम उम्मा की तरफ से ये हमायत ना होने के बराबर। यार समझिएगा इस बात को, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा इसमें, बुरा ना मानिएगा इस बात को। सवाए ईरान और चंद दीगर के अहले ईमान मौजूद हैं। वक्ती तौर पर यह समझ लीजिएगा कि आप इसराइल जालूत और उसके साथी हैं, जबकि आपके बद्दे मुकाबिल तालूत अहले फ़लस्तीन और उनके साथी हैं। तो घबराइए नहीं, अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिर भी इस वक्त अहले फ़लस्तीन को यह ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी असूल बताए हैं उन पर ज़रूर अमल पैरा हो जाए। मसलन वो क्या है? जंग में बूढ़ों को ना मारा जाए, औरतों बच्चों और दरख्तों को आग ना लगाया जाए, ठीक है ना जी। और यहाँ उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त क्या ज़रूरत है? इत्तेहाद और यकानियत की कमी है। इस वक्त एक मसला जो है वो मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद और यकानियत की कमी है। सऊदी अरब एक तरफ तो ईरान एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ तो उर्दन एक तरफ। इस सूरत हाल में हमारे अपना अपना हक जतलाना भी जो है ना वो कितना मुश्किल हो गया हुआ है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं ना, यानी वो वाला काम भी जो है ना कितना मुश्किल हो चुका है, ये समझना है आप लोगों को। और वजह यह है कि हमारा एक मौक़िफ़ नहीं है, हमारा एक मकसद नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त एक होना चाहिए ताकि अहले फ़लस्तीन को कम अज़ कम ये सुकून ज़रूर मिले कि हमारे पीछे उम्मत मुस्लिमा खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं है, ये मौका सबसे गनीमत है। इस वक्त मसले की सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती इख्तिलाफ़ों को मिलाकर एक साथ बैठ कर इस्लामी ममालिक के सरबराह मुल्क का कोई फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि ये इत्तेहाद तो फिर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। किसी की ताकत ना घबराइए, हमारे पास अफ़गानिस्तान की तारीख मौजूद है। जब अमेरिका ने हमला किया तो सब ने यही सोच लिया था कि अफ़गानिस्तान सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि इत्तेहाद और यगानियत हो और जज्बा ईमानी हो तो ताकत कोई अहमियत नहीं रखती। आज अफ़गानिस्तान के मामला में बहुत खुश रसूबी से तालिबान की सरबराही में चल रहे हैं। ये मौका इस वक्त सबसे ज़्यादा गनीमत है, क्योंकि हमास ने जिस तरह हिकमत अमली अपनाई है उस वक्त अगर मज़ीद उन्हें हमायत हासिल हो गई तो इसराइल की वही पोजीशन होगी जो 1948 से कबल थी। मैं वो नक्शा नहीं बताना चाहता कि किस तरह फ़लस्तीन घटता घटता क्या हुआ और एक गज़ा की पट्टी पे आ गए। आप ज़रा सोचिएगा, और ज़रा इनको मौजूदा में मैं नहीं जाना चाहता। हमास बड़े बड़े जिस तरीके से जंग लड़ी और लड़ रहा है और वो सामने आ चुका है, और हम कहाँ हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लड़ते रहेंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे। आज मुस्लिम अगर इकट्ठी हो जाए, एक आवाज़ तो दे जरा, वो बताएं तो सही। ये जो है ना ये आपके हाथ में, रब को खुश कर लेना, अपने अकाउंट को छोड़ दीजिएगा। और आज अगर इसको आप मिलाएं ऑपरेशन रजीम चेंज के साथ, और जो लोग बिल्कुल मेरा अपना ओपिनियन है भाई, इसको बुरा लगे या अच्छा लगे, इमरान खान अगर होता, यानी मिसाल के तौर पर, अब ज़रा समझिएगा इलेक्शन क्यों नहीं वक्त पे हुए पाकिस्तान के अंदर। मैं छोड़ें पाकिस्तानी सियासत को, ज़रा समझिए इस बात को। अगर उस वक्त इलेक्शन टाइम पे हो जाए तो इस वक्त एक मुतक़िब हुकूमत होनी थी। 60 दिनों के अंदर इलेक्शन अगर होते, 60 दिनों में, और उसकी डेडलाइन पता क्या बनी थी? वो 9 अक्टूबर मकसद, यानी इस वक्त इलेक्शन हो चुके होते और नई हुकूमत आई होती, और नई हुकूमत जो आती तो आके मैदान में आकर लड़ती। लेकिन अब क्या, लूली लंगड़ी निगरान हुकूमत, और इसने क्या करना है? कुछ नहीं करना, वहाँ सिवाय लूट मार में। और निगरान हुकूमत जिस तरह लूट रही है आने वाले वक्त में, आप तक वो बताया हमें यही किया जा रहा है। एहतसाब होना है, क्या एहतसाब होना है वो भी हम समझ लेंगे। अब एक बात का जवाब दे दें, इस कौम की हालत है कोई कि उस लीडर के साथ जेल में क्या जुल्म हो रहा है? कोई सड़क पर निकल सका? कोई उस तरह एहतजाज कर सका? कोई सामने आ सका? आप बताए, अंदाजा लगाए, सैर करने के लिए जगह नहीं दे रहे उसको यार। अगर आप कम से कम इन चीज़ों को उठाकर अगर आप देखें और सोचें तो उसके रिजल्ट आपके पास बहुत पॉजिटिव होंगे।
मगर ये सोचेगा कौन? और 16 की 16 सियासी जमातें जो हैं अपना गठजोड़ बनाए बैठी हैं। शर्म नहीं है उन लोगों को, जरा शर्म आती तो हालात सामने आ जाते। कम अज कम हालात उस सिमत में तो लेकर जाते कि यार इकट्ठे हो ले। और मैं मिसाक पाकिस्तान का बार बार कहता हूँ, बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो जाए। इलेक्शन के लिए इकट्ठे होंगे तो हालात बेहतर होंगे। और अगली बात मैं आपके सामने एक बात रख दूँ, साइफर का केस कोई केस नहीं है और उसका मैं हाल बता देता हूँ आपको। नकलें तकसीम हो गई हैं, 265D की दरख्वास्त के फर्दे जुर्म नहीं याद हो सकती और ये दरख्वास्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। मैंने सजेशन दे दी हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है 265D की दरख्वास्त के ऊपर बहस शुरू होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।